नमस्कार। आज की इस क्लास में हम लोग जानेंगे देखिए एडवर्ब और एडवर्ब का जो टाइप्स होता है वो कितने प्रकार का होता है। देखिए एडवर्ब हो गया क्रिया विशेषण, जो आप सीबीएसई बोर्ड की तैयारी कर रहे हो, जो आप 9, 10 और 11, 12 में पढ़ रहे हो, तो देखिए एडवर्ब आता है, ये दिखाता है कि मैनर सेंटेंस में यानी भाव को और एडजेक्टिव को शो करने आता है। डेफिनेशन, व्हाट इज एन एडवर्ब? An adverb is a word that modifies a verb, adjective, or another adverb. It tells us how, when, where, how much or how often something happens. कैसे, किसको, कहाँ पे, कैसे होता है, ये दिखाने के लिए आता है एडवर्ब। समझेंगे इसके टाइप्स के जरिए और इसके यूज और एग्जाम्पल के जरिए। एडवर्ब्स ऑफ मैनर, मैनर हो गया कि आपके करने का जो तरीका होता है, जो आपका शैली होता है उस तरह, यानी कि डिस्क्राइब्स हाउ एन एक्शन हैपन, किस तरह होता है। तो सी स्पीक्स सॉफ्टली, ही रैन क्विकली, सी स्पीक्स पोलाइटली, इस तरह होता है, पोलाइटली हो गया, फ्लुएंटली हो गया। सी डांस्ड ग्रेसफुली, ही आंसर्ड रूडली, ये सब इसी का क्या होता है, एग्जाम्पल है एडवर्ब्स ऑफ मैनर का। एडवर्ब ऑफ टाइम यानी कि समय दिखाने के लिए, टेल्स व्हेन समथिंग हैपन्स, दिखाना कि कब कैसे हुआ था, यानी कि कोई भी चीज़, कोई भी एक्शन कब हुआ था। आई विल कॉल यू टुमारो, ही केम हियर यस्टरडे, आई सॉ हर टुडे, वी विल मीट सून, इस तरह दिखाना हो गया टाइम। यानी कि इसमें आता है व्हेन, समझिए सही तरीका क्या है, इसमें आता है व्हेन, और जब व्हेन आएगा तो समझिए ये क्या है, एडवर्ब्स ऑफ टाइम हो गया। एडवर्ब्स ऑफ प्लेस यानी कि प्लेस मतलब हो गया कि आपका लोकेशन, डायरेक्शन, कोई भी जगह हो गया। टेल्स वेयर समथिंग हैपन्स, शी लुक्ड एवरीवेयर, शी सिट हियर, शी सिट्स हियर, द चिल्ड्रन आर प्लेइंग आउटसाइड, कम हियर क्विकली। इस तरह हम लोग अगर बात करेंगे तो ये हो गया प्लेस यानी कि जगह। एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी यानी कि कोई भी काम कितने बार होता है, तो इसमें देखिए टेल्स हाउ ऑफ्टन समथिंग हैपन्स, मतलब कितना समय तक और कब कब होता है। तो ही ऑलवेज कम्स लेट, वो हमेशा ही लेट आता है क्लास में और कहीं भी। आई रेयरली ईट फूड, आई यूजली ईट ब्रेकफास्ट एट 7, दे नेवर लिसन, ये हो गया हाउ ऑफ्टन, चाहे ऑलवेज हो गया पॉजिटिव में, चाहे नेगेटिव में हो गया नेवर, इसमें ही आता है। एडवर्ब ऑफ डिग्री, टेल्स हाउ मच और टू, टेल्स हाउ मच और टू व्हाट एक्सटेंट, यानी कि कैसे और कितना। आई एम वेरी टायर्ड, सी इज़ टू साई, इस तरह हम लोग यूज़ कर सकते हो। और देखिए जानेंगे और एग्जाम्पल करिए, सी इज़ एक्सट्रीमली टैलेंटेड, वो बहुत ही टैलेंटेड है, लड़की है। आई ऑलमोस्ट फॉरगट योर बर्थडे, हम आपका बर्थडे ऑलमोस्ट भूल ही गए थे। एडवर्ब ऑफ रीज़न, अगर आपका प्रश्न, आपका जवाब रीज़न में दे रहे हो, आंसर दे रहे हो रीज़न में, वाई कैसे हुआ, तो देखिए एक्सप्लेन वाई समथिंग हैपन्स, देयरफॉर ही लेफ्ट, शी वाज सिक सो शी स्टेड होम, वो बीमार है इसलिए वो घर पे ही रुक गई। देखिए ही वॉज टायर्ड सो ही रेस्टेड, हैंस द मीटिंग वॉज कैंसल्ड, मीटिंग क्या हो गया, मीटिंग कैंसिल हो गया। देखिए समझेंगे इंटेरोगेटिव एडवर्ब यानी कि प्रश्नवाचक, इसमें आपको होगा WH क्वेश्चन में आएगा। देखिए दिखाएगा क्वेश्चन, यूज टू आस्क क्वेश्चंस, व्हाई आर यू सैड, व्हेन विल यू अराइव, व्हेन विल ही अराइव, वो कब आएगा। देखिए इसमें और आता है वेयर इज योर बुक, हाउ डिड यू डू दैट, इस तरह आता है इंटरोगेटिव एडवर्ब में। टिप एडवर्ब इसमें होता है इंट्रोड्यूसेस अ क्लॉज एंड कनेक्ट्स इट। रिलेटिव हो गया कि आपको रिलेशन शो करने के लिए, रिलेटिव एडवर्ब हो गया कि आपको कोई भी सेंटेंस में अगर रिलेशन शो करना है तो इसमें आता है द डे व्हेन आई वाज born, द रीजन व्हाई ही इज अननोन, ये हो गया। अब इसका क्विक टिप अगर जानना हो, देखिए समझेंगे एडवर्ब आता है हमेशा ही लास्ट में, अगर आएगा सेंटेंस के अंतिम में आएगा तो एल बाई फॉर्म में आता है प्राय, आप मानेंगे तो देखिए हमेशा ही एल बाई फॉर्म में आएगा, जैसे कि स्लोली, क्विकली, इस तरह जो हो गया। लेकिन अगर सेंटेंस के बीच में आएगा यानी कि मेन वर्ब और एग्जेक्टिव वर्ब के आगे आएगा तो देखिए अगर नाउन के पीछे आया तो आपका इस तरह ऑलवेज हो गया, नेवर हो गया, अगर ले ऑफ्टन हो गया, ये सब एडवर्ब है, इसमें एल वाई फॉर्म नहीं आता है। लेकिन सेंटेंस में समझने के लिए अगर एल वाई फॉर्म में कोई भी आया है तो उसको एडवर्ब मानिएगा, आपको अच्छा रहेगा समझने में। अगर आप वीडियो पहली बार देख रहे हो तो इसको प्लीज़ चैनल को कीजिएगा सब्सक्राइब, और आपको किस तरह ग्रामर चाहिए वो आप मैसेज कर सकते हैं, हम आपको हर आपके ग्रामर को सिंपल तरीके से पढ़ाकर आपको समझाएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड कीप सपोर्टिंग, आपको भी ऑल द बेस्ट, अच्छे से पढ़िएगा। थैंक्स अगेन।